अराउंड 1 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद में मैं पहुंच चुका हूँ एक छोटे से ढाणी में। यहाँ पे गांव तो है ही नहीं, गांव तो रंजीतपुरा और वही साइड में गांव है। यहाँ पे छोटी छोटी ढाणियाँ हैं, लोग खेतों में रहते हैं। तो एक कोई विलेज में पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे ये भाई है, बकरियों को पानी पिला रहे हैं, गडरियों को। राम राम भाई साहब। ये गांव का नाम क्या है? हाँ जी, समझा नहीं। मतलब ये है ना पुलिस, इसको 15 वाले बोलते हैं। 15 आली, 15 आली। मारुति थोड़ा आगे है। 15 वाले। अच्छा अच्छा, मारुति आगे है ना थोड़ा। थोड़ा सा पानी पड़ेगा तो मेला कचरा पानी पड़ा, ये मालदम कितने बीमार होते हैं तो सुन ही नहीं रहा। ये पूरा गंदा पानी है। गंदा पानी देखो, रेड हो रखा है। हाँ, प्रशासन वो तो साफ पानी पिएगी ना, सही बात बोतल है। वाला पानी पिएगी, फिल्टर पानी पिएगी। और वो जो सरकार है वो हमारी तो नागरिक की है, नागरिक प्यास मर रहे हैं। ये डिग्गी, और डिग्गी में देखिए कितना गंदा सा पानी है यहाँ पे, और यही पशु पीते फिर उससे बीमार हो जाते हैं। पास में नहर है बट वहाँ पे भी पानी नहीं आ रहा। आगे एक और डिग्गी है, उसमें भी यही हाल है। हाँ हाँ, अच्छा। तो वो वाली BSF की डिग्गी है और ये वाली, इसका कंडीशन देखो एक बार। बॉर्डर से सबसे पहला ढाणी बोल लो तो वो यही है, यहीं पे लोग रहते हैं, इसके आगे नहीं रहते। ये इनके यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैक्टर भी रखे हुए हैं, गाड़ियाँ हैं। ये चाय देती है भाई मुझे। ठंडी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। सुबह के 10 बज रहे, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता है। और इस गांव का नाम भी मैप में नहीं आ रहा है, कौन सा गांव है वो भी यहाँ पे मैप में नहीं शो कर रहा। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है मारुति पोस्ट, और फिर वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है सांचो पोस्ट। तो हम सांचो पोस्ट भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे किस तरह का जीवन है, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। बॉर्डर के सबसे नज़दीक वाला जो गांव है, सबसे नज़दीक की जो ढाणी है वो यही है। यहाँ पे देखिए ऐसे झोपड़ियाँ बनी हुई है, लोग इसके अंदर ही रहते हैं। और अभी सुबह के 10 बज रहे भाई, कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है, कड़ाके की ठंड है सुबह के 10। जिस तरह से यहाँ पे ठंडी है ना, उसी तरह से गर्मी में भी सबसे ज़्यादा गर्मी भी यहीं पे होती है, इसी एरिया में होती है, इन्हीं एरिया में होती है जहाँ पे आज ये ठंडी का सामना कर रहे हैं लोग। वहीं पे गर्मी का सामना भी इस तरह से करना पड़ता है। और इसके जस्ट 10-12 किलोमीटर दूर में बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, और वहाँ पे हमारे जवान तैनात है इसी ठंडी में और इसी भयंकर गर्मी में। गर्मी के टाइम पे भयंकर गर्मी भी यहीं पे होती है, और ठंडी में भी भयंकर ठंडी हो रही है। रेगिस्तान के ही अंदर देखो इन्होंने पेड़ लगाया हुआ है, वहाँ पे घर है, 2 झोपड़ी है, और यहाँ पे भी कुछ पेड़ लगाने की ट्राई की है। यहाँ पे इनके पशु बंधे हुए हैं, वो साइड में बकरियाँ है, गडरियाँ है, ये पशुओं का चारा वगैरह है, खाने का सिस्टम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी नहीं है, तो इस वजह से सोलर से ही काम चलाना पड़ता है, सोलर से ही लाइट सिस्टम आती है। काफ़ी सारी भेड़ है यहाँ पे, और थोड़ी बकरियाँ भी है वो साइड में भी, बाकी सारी भेड़ ही भेड़ है। यहाँ पे देखिए ये इसको अंदर डाल के रखा है, क्योंकि इसको दूध पिलाती नहीं है ना, इसलिए इसको और इसके बच्चे को अंदर डाल के रखा है ताकि इसे दूध भी पिला दे। यहाँ पे अभी ख़तरनाक वाली ठंड चल रही है। मैं जस्ट रैंडमली घूमते घूमते
एक घर पे आया हूँ जहाँ पे काफ़ी सारी बकरियाँ हैं, भेड़ है और लोगों का जीवन बस यही है, यही इनका व्यवसाय है, यही इनका बिजनेस है, इसी के थ्रू चलता है। दूध निकालते हैं इनका एंड दूध बेचते हैं, बीएसएफ वाले भी आते हैं यहाँ पे दूध लेने के लिए। यही धंधा है। बाकी कुछ लोग यहाँ पे खेती भी करते हैं, तो आसपास में खेत है, वहाँ पे भी चलेंगे कि लोग किस तरह से खेती करते हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। पानी की वैसे नहर तो चल रही है, बट नहर का अभी भी बहुत ज़्यादा इशू है। कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे पानी बहुत कम आता है, 7 दिनों में कभी कभी आता है, कभी महीने में आता है। तो ये सिस्टम है, बाकी वो भी देखेंगे लोगों से और दूसरों से भी पूछेंगे। ये भेड़ है, एक भेड़ को अंदर डाल के रखा हुआ है, तो सब आके उनको देखने लग गए। पानी पिलाने के लिए फिर पानी कहाँ से पिलाते हो आप? नहर के पास डिग्गी से? डिग्गी में तो गंदा पानी है। ये इस गांव का आखिरी घर है या फिर पहला घर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके आगे ना कुछ भी नहीं है। और यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है रंजीतपुरा। रंजीतपुरा वही है जहाँ पे मैं कल नाइट में स्टे किया था पुलिस स्टेशन में। तो वो रंजीतपुरा गांव है, जो सबसे बड़ा गांव, वो यहीं से सबसे पहले वो है सबसे बड़ा गांव, यहाँ से नज़दीक में 20 से 25 किलोमीटर दूर है। अगर यहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी भी हो जाती है तो वहीं पे जाना पड़ता है या फिर बीकानेर लेके जाता है। तो अभी एक अंकल जी बता रहे थे कि उनका अभी 2-4 दिन पहले किसी की डिलीवरी थी, तो उनको ले जाते टाइम पे गाड़ी में ही डिलीवरी हो गई। और यहाँ पे एक ऊँट है इनके पास। पहले के टाइम पे एक्चुअली ऊँट बहुत ज़्यादा यूज़ होता था और अभी भी इन्होंने ऊँट रखा है, क्योंकि ये गर्मियों में काम आता है। बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, कहीं कहीं जाना पड़ता है। तो एक गधा भी है वहाँ पे, इसको भी घोड़ा बोलते हैं ये। एंड वहाँ पे बकरियाँ हैं एंड ये है ऊँट, रेगिस्तान का जहाज। ये ऊँट गाड़ी रखी हुई है, ये ऊँट है, अभी ऊँट को बंधा हुआ है और ये ऊँट गाड़ी है। तो इनको जब कहीं पे जाना होता है तो ये ऊँट गाड़ी से जाते हैं आसपास में खेतों में, या फिर कोई गांव में जाना होता है तो ऊँट गाड़ी लेके जाते हैं। क्योंकि अभी हम बॉर्डर के पास में ही हैं, तो सारा का सारा ये थार एरिया है, डेजर्ट एरिया। ये आप देख सकते हो, नीचे भी काफ़ी सारी बालू है, हर जगह पे बालू ही बालू है, सिर्फ बालू ही बालू है। और इसी रेती के अंदर इनका घर है, इनके वाड़े हैं, रहते हैं यहीं पे, खाना बनाते हैं यहीं पे। ये डिग्गियाँ बना के रखे हैं और इसी रेती के अंदर खेती भी होती है। सामने भी कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे भी घर है। और ये बकरियों का वाड़ा है, सामने गाय है। ये जो है ना, ये पानी का स्टोरेज है। यहाँ पे ये पाइप लगा हुआ है एंड ये पाइप आ रहा है नहर से, यहाँ पे पानी स्टोर करके रखते हैं ताकि पशुओं के लिए और इनके लिए पीने का पानी हो सके। और ये इनका घर है, वो भी और ये भी यहाँ पे रहते हैं। इसके अंदर क्या क्या है, मतलब ये बाहर तो गोबर का लेप हो गया, नीचे ईंटा की चिनाई होगी। अच्छा, ईंटा की चिनाई है और ऊपर से गोबर का लेप है ना। तो ऊपर से गोबर और मिट्टी का लेप है, अंदर थोड़ी ईंटें हैं, ईंटों से बनाया। बाकी ये वही खेप है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जलाया था, जिससे आग लगाई थी। ये काफ़ी सारा मिल जाता है, इसका कोई कमी नहीं है। पूरे रेगिस्तान में हर जगह पे खेप ही खेप है। तो ये वो है। और ये साइड में भी यही है, ये खेपों का पूरा झोपड़ी के ऊपर जो होता है वो इस तरह से बनाया जाता है। और यहाँ पे भी अंदर बकरी है, ये बकरियों का वाड़ा। अच्छा, एक है अंदर बकरी, यहाँ पे भी रहते ही है ना। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ इसका गांव का नाम क्या? 15 वाला पुली। अच्छा, यहाँ पे जो नहर का जो पानी आ रहा है वो डेली आता है कि हफ्ते में, महीने में, कैसे आता है? अभी पहले तो 8 दिन से आ रहा था, अभी 17 दिन कर दिए, 1 महीने से। 17 दिन में एक बार आता है? पूरे दिन आता है फिर? 8 दिन चलता है। मतलब 17 दिन में एक बार आता है तो 8 दिन आता है, 8 दिन कंटिन्यू आता है। अच्छा, उसी से आप पीने का पानी भी यूज़ करते हो और खेतों में भी यूज़ करते हो? आपका भी खेत है?
हमारा ये धंधा है। तो आपका क्या धंधा क्या है? हमारी ये भेड़ू है और बकरी है, गाय है, सरल। हाँ हाँ। फिर पैसे कैसे आते हैं उससे? पैसे ऐसे ही होते हैं, कोई साल में 50-60 हज़ार इसकी भेड़ू बकरी बिकती है। अच्छा, एक आध बेच देते हो वैसा, बाकी दूध वूध बेच के होता है? दूध किसको बेचते हो? उनके पास भी तो भेड़ बकरी है, फिर किसको बेचते हैं? कौन दूध देता है? उसको देते हैं इधर उर्मल डेयरी आ रही है, क्या देते अच्छा, डेयरी वाले आते हैं, डेयरी पे दे देते हो आप, राइट? ओके। तो यहाँ पे जब कोई बीमार पड़ जाता है तो कैसे करते हो फिर उसे? इधर से बस तैयारी है, बस से जाके और बजू से दवाई लेके जाना पड़ता है। अगर कोई ज़्यादा सीरियस है तो फिर? ज़्यादा हो जाता है तो गाड़ी मंगानी पड़ती है। गाड़ी मंगाने में, गाड़ी आने में, फिर वापस जाने में तो बहुत टाइम लग जाता है। टाइम तो लग रही है, देखो क्या अभी देखो सर किस्मत होती है तो कोई अभी बुखार बुखार आता है तो उसको ले जाता है। हाँ हाँ। गाड़ी से। ये ऊँटों के ना आगे वाले पैर बंधे हुए रहते हैं क्योंकि ये कहीं भाग ना जाए और वाइल्ड ना हो जाए, इसलिए। ये नहर तो है, लेकिन नहर में यहाँ पे गाँव वालों ने बताया कि 17 दिन में पानी आता है, जो 7-8 दिन कंटिन्यू चलता है। तो 17 दिन में पानी आते रहता है। अभी तो यहाँ पे सूखी पड़ी है, अभी पानी नहीं चल रहा। और ये है पुलिया, नहर के ऊपर का पुलिया है ये। यहाँ पे कुछ सरकारी बिल्डिंग है। ये इस गांव का स्कूल है, बट स्कूल सिर्फ नाम के लिए है। शटर हमेशा बंद रहता है, ना कोई टीचर है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो 20 किलोमीटर दूर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए बसों से। तो जब बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो उनका भी किराया लगता होगा बसों से? बिल्कुल बिल्कुल सर, किराया लेते हैं। कितना लग जाता है? साल में 5-7 हज़ार रुपये छोटे से छोटे बच्चे के देने पड़ते हैं। 5-5 हज़ार पहली रुपये क्लास से वो स्टार्ट होता है भाड़ा तो। और अगर पहले क्लास में है तो छोटा बच्चा, तो उनके साथ में भी किसी को जाना पड़ता होगा? बिल्कुल सर, गार्जियनों को छोड़ के आना पड़ता है, लाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल है बच्चों के लिए यहाँ। मतलब पढ़ाई के मामले में तो आज से जो 50 साल पहले था ना, वही हाल है यहाँ वही पर। सिस्टम अभी भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। शिक्षा के बारे में ये बैकवर्ड है एरिया सर। ये कब से स्कूल बंद है यहाँ पे? ये बनी हुई तो बिल्डिंग है, इसको 8-10 साल हो गए बने हुए नहीं। हाँ हाँ। और उसके बाद से बंद ही पड़ा है सर। सिर्फ बंद ही है, कभी शटर खुलता ही नहीं है। टीचर आया ही नहीं यहाँ पर, टीचर है। यहाँ पे अगर कोई बच्चे बीमार हो जाते हैं या फिर कोई भी बीमार पड़ जाता है तो उसे रंजीतपुरा ही ले जाना पड़ता है? रणजीतपुरा ही ले जाना पड़ता है सर। जाते जाते फिर 2-3 घंटे लग जाते हैं। चाहे कितना इमरजेंसी केस हो, उसमें 2 घंटा टाइम लग जाता है। फिर भी 2 घंटा तो वेट करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ता है सर, क्या करें। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने अगर बोल दिया कि आपको जाओ या बीकानेर जाओ तो आगे का टाइम और टाइम लग जाएगा। हाँ, लगता है सर। ऐसा है। तो यहाँ पे इस गांव में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, एक प्राथमिक उपचार के लिए भी कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया गया है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ के गांव वाले फेस करते हैं। लाइट वगैरह तो आती है यहाँ पे? लाइट भी रहती है, कम रहती है सर। अच्छा, डिम रहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि पूरी छोड़ते नहीं है, डिम छोड़ देते हैं। और गर्मियों में? गर्मियों में तो जब टूट जाती है ना तो 10-10 दिन तक तैयार नहीं करते हैं लाइट। ये आंधी की वजह से टूट जाती है क्या? हाँ, आंधी से टूट जाते हैं। हाँ, आंधी चलती है तो तार टूट जाते हैं ना? हाँ, तार टूट जाते हैं तो 10-10 दिनों तक पड़े रहते हैं। फिर वो आवारा पशुओं के और के खतरा भी होता है उसमें। हाँ, चपेट में आने का। 10-10 दिन फिर आप बिना लाइट के ही रहते हो? बिल्कुल सर, 10 दिन, और वो भी गर्मी में। 15 दिनों तक रहना पड़ता है। इस एरिया में गर्मी में भी इतनी कड़ाके की गर्मी होती है, इतनी तपती गर्मी होती है ना, 45 डिग्री तक जाती है। और अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। देखिए आप, ये सूरज कम, चांद ज़्यादा लग रहा है, इतनी ज़्यादा ठंडी है। 10:30 बज रहे हैं और कोहरा छाया हुआ है अभी तक।